आप बीजेपी का कारण बताओ, बीजेपी क्यों आने चाहिए, आप इसके कारण बताओ। दोनों ही बातें नहीं तो बीजेपी के कारण आप बताओ, कांग्रेस के मैं बताता हूँ, आप बीजेपी बताओ। अब हम पत्रकार हो के नहीं तो बीजेपी की आप बताओ, कांग्रेस की मैं बताता हूँ। आप बीजेपी की बताओ, भाजपा क्यों आने चाहिए आप उसके बताओ, कांग्रेस की मैं बताता हूँ। फिर ये सब जो है ना कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की देन है। ये सब जो है ना कांग्रेस की देन है, बीजेपी की कुछ देन नहीं है। केजरीवाल के राज में भी एमसीडी में कुछ नहीं हो रहा काम। आप चाहो तो शौचालय जाके देख लो, आप सड़क देख सकते हो यहाँ पर। अभी साथ चलो, केजरीवाल ने भी कुछ नहीं करा जो यहाँ पे कांग्रेस सरकार ने करा है, और ना कोई कर सकती। यहाँ पे कोई सरकार भी आ जाए ना, अगर नई सरकार भी आ जाए तो कुछ नहीं कर सकती। हिंदू मुसलमान इसके अलावा कुछ नहीं करा, बीजेपी ने इसके अलावा कुछ नहीं करा और ना करेगी, क्योंकि बीजेपी को वोट बैंक जो चाहिए ना वो हिंदू मुसलमान के थ्रू चाहिए और ना चाहिए इसके अलावा। सिर्फ हमें कांग्रेस सरकार चाहिए इस बार, और कोई। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। 2024 अब बेहद नजदीक है और 24 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उन लोकसभा चुनाव को लेकर जीत का दावा लगातार किया जा रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से। इंडिया गठबंधन का कहना साफ तौर पर यही है कि इस बार जो आम चुनाव होने जा रहे हैं, जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें इंडिया गठबंधन की जीत पक्की है। मालूम हो कि 28 राजनीतिक दल एकजुट हुए हैं और इन 28 राजनीतिक दलों का यही दावा है कि केंद्र से सत्ता से मोदी सरकार को हटाना है, हराना है, कैसे भी करके, और इसी के लिए वह एड़ी चोटी का बल लगाते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसे में देखा जाए, ना सिर्फ बीजेपी के सामने ये इंडिया गठबंधन बड़ी चुनौती है, बल्कि कई ऐसे राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे हैं जिसके चलते भी मोदी सरकार तमाम बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकती है। जैसे कि हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर बीते कुछ महीनों में काफी सियासी हंगामा देखने को मिला, जब बीजेपी के ही सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह फंसते हुए नजर आए यौन उत्पीड़न के मामले में, जिसके बाद से देखा गया कि आखिरकार महिलाओं के लिए, महिला पहलवानों के लिए मोदी सरकार चुप्पी साधे हुई क्यों नजर आई। यहाँ पर देखा गया कि एक नेगेटिव पॉइंट कहीं ना कहीं मोदी सरकार के लिए एड ऑन होता हुआ नजर आया। जिसके अलावा यह भी देखा गया है कि कई ऐसे सामाजिक मुद्दे रहे हैं, जनता यहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी के चलते परेशान होती हुई नजर आई है, और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो कई ऐसे दंगे भी देखने को मिले जिसके चलते बीजेपी भी कहीं ना कहीं निशाने पर आती हुई नजर आई है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मामलों के चलते निशाने पर आते हुए नजर आए हैं, और ऐसे में देखा जाए आज जनता जिस तरीके से खुलकर अपनी बात रख रही है, उससे यहाँ पर यही निकल कर सामने आ रहा है, यही नतीजा निकल कर सामने आ रहा है कि आज जनता कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रों में, कुछ राज्यों में यही चाहती है कि कांग्रेस ही सत्ता में आए। जानकारी दे दें कि इस साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मिजोरम और राजस्थान में। तो ऐसे में देखा जाए, इन 5 ही राज्यों में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का बल लगा रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि 5 ही राज्यों में हमारी ही सरकार आ रही है और 24 में ही हमारे गठबंधन की जीत होगी। ऐसे में यहाँ पर अगर जनता की बात की जाए तो जनता क्या कुछ कहती है, आखिरकार पब्लिक क्या चाहती है, तो आपको बता दें कि हाल ही में हमारे सहयोगी राकेश मोहन सिंह जो ग्राउंड पर उतरे, जिन्होंने जाना कि आखिरकार जनता किन किन समस्याओं का सामना कर रही है, किन किन समस्याओं से देश की जनता इस वक्त जूझ रही है, उसे देखते हुए यहाँ पर जनता ने एक बार फिर से कांग्रेस का साथ दे दिया है, और इसी वजह से यहाँ पर देखा जाए तो कुछ मामलों के चलते बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो आइए आपको दिखाते हैं वो खास रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के जरिए आप जानेंगे कि आखिरकार जनता वाकई में क्या कुछ चाहती है। देखिए, साल के अंत में 5 राज्यों में चुनाव है, किसकी सरकार आ सकती है, बीजेपी या कांग्रेस? नहीं, यही करेंगे डिबेट, हम नहीं कर रहे डिबेट, यही करेंगे। आपकी तो कोई राय होगी ना कि कौन सी सरकार अच्छी लगती? कांग्रेस। क्या कारण है भाई, मैं विचार जानने आया हूँ आपके, क्या कारण है ऐसे? तो आप बीजेपी का कारण बताओ, बीजेपी क्यों आने चाहिए, आप इसके कारण बताओ। दोनों ही बातें नहीं तो बीजेपी के कारण आप बताओ, कांग्रेस के मैं बताता हूँ, आप बीजेपी बताओ। अब हम पत्रकार हो के नहीं तो बीजेपी की आप बताओ, कांग्रेस की मैं बताता हूँ। आप बीजेपी की बताओ, भाजपा क्यों आने चाहिए आप उसके बताओ, कांग्रेस की मैं बताता हूँ। फिर किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो हाथ वाले की आनी चाहिए साहब, और तुम्हें भी दे देंगे जो पेट भर गया।
जो आज तक काम करा है कांग्रेस के अलावा किसी ने काम नहीं करा। ये सारे मकान जो जो कुर्बान ये सब जो है ना कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की देन है ये सब जो है ना कांग्रेस की देन है, बीजेपी की कुछ देन नहीं है। केजरीवाल के राज में भी एमसीडी में कुछ नहीं हो रहा काम। आप चाहो तो शौचालय जाके देख लो, आप सड़क देख सकते हो यहाँ पर। अभी साथ चलो, केजरीवाल ने भी कुछ नहीं करा जो यहाँ पे कांग्रेस सरकार ने करा है, और ना कोई कर सकती। यहाँ पे कोई सरकार भी आ जाए ना, अगर नई सरकार भी आ जाए तो कुछ नहीं कर सकती कांग्रेस के अलावा। समझ रहे हो आप? सहमत है आप? नहीं, मैं तो सहमत कांग्रेस। बीजेपी ने सिर्फ एक ही करा है, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कुछ नहीं करा। बीजेपी ने इसके अलावा कुछ नहीं करा और ना करेगी, क्योंकि बीजेपी को वोट बैंक जो चाहिए ना वो हिंदू मुसलमान के थ्रू चाहिए और ना चाहिए इसके अलावा। सिर्फ हमें कांग्रेस सरकार चाहिए इस बार, और कोई सरकार नहीं चाहिए सुंदर नगरी के अंदर। क्या नहीं दिया मुझे, मेरे बच्चे भूखे रोते, बेटे। ऐसी सरकार क्या, ये बड़ी मार हो रही है। बताओ सरकार इनको देखे ना। बोलो अम्मा, आप तुम बोलो। अरे राशन को गई मैं, राशन नहीं बना मेरे बच्चे का। अब लिखवा के लाई तब भी फाड़ दिया। 5 सिर गेहूँ नहीं दिए लोगों ने। मेरे बच्चे ठीक से बड़े, पोती पोता भूखे। क्या नाम है अम्मा? शहीदन। बोर्ड कैंसिल शहीदन हो रहे हैं। इनका नाम है शहीदन, इनका अम्मा का नाम है शहीदन। एक मामे ने दिलवा दिया मध्य में, अब तो खरीदेगी नहीं। महंगाई इतनी हो रही है, हद से ज्यादा महंगाई हो रही है। गरीब आदमी क्या खाता है? चाचा महंगाई हो रही है? हाँ ये महंगा हो है। क्या मुद्दे रहेंगे लोकसभा चुनाव? लेकिन मजदूरी करे, महंगाई इतनी हो रही है जी, बहुत ज्यादा महंगाई बता। आटा भी इतना महंगा हो रहा है जी। बताओ कुछ नहीं बच रहा ना। वो भी राशन मिल रहा था, वो भी नहीं मिल रहा। वो भी राशन नहीं मिल रहा टाइम। आधे भूखे मर रहे, आधे भूखे मर रहे, राशन नहीं मिल रहा और मजदूरी कर रहे। मजदूरी महंगाई बहुत है। धन्यवाद। ये तमाम जो मुद्दे हैं इस पर चर्चा हुई, और विषय जो है चाहे कोई भी विषय हो, लेकिन अहम विषय अभी भी महंगाई का बदस्तूर बना हुआ है। जनता की मांग है कि महंगाई कम हो और रोजगार बढ़े। तो इस बात पर सरकार कब ध्यान देगी, या लोकसभा चुनाव 2024 भी ध्रुवीकरण बनाम तुष्टीकरण की राजनीति में बढ़ जाएगा? कैमरामैन सुमित के साथ मैं राकेश मोहन सिंह, नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए धन्यवाद। आपने देखा, जाना कि किस तरीके से यहाँ पर पब्लिक ने खुलकर अपनी बात रखी। अब आने वाले समय में देखना होगा, जो महज कुछ महीने बाकी रह गए हैं, क्योंकि नवंबर के महीने में इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, और 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन अगले साल लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या एक बार फिर से देश भर में मोदी लहर देखने को मिलेगी, या फिर यहाँ पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी? क्योंकि यहाँ पर सर्वे रिपोर्ट्स पर रुक किया जाए तो सर्वे रिपोर्ट्स आज भी यही दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मोदी सरकार की जीत एक बार फिर से पक्की है। लेकिन अगले 5 सालों बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ सकती है, और एक बार फिर से देश में कांग्रेस सत्ता में आती हुई नजर आ सकती है। अब देखना यहाँ पर यही दिलचस्प होगा, क्या यहाँ पर बीजेपी सियासी दांवपेच खेलने में एक बार फिर से सफल होगी? क्योंकि 9 साल का जो कार्यकाल रहा है पीएम मोदी का, वो कार्यकाल यहाँ पर काफी शानदार भी नजर आया है, लेकिन कुछ मामलों में यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री निशाने पर भी आए हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री के तौर पर अब जनता कहीं ना कहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी चाहती है। लोकप्रियता के मामले में पीएम मोदी नंबर 1 पर हैं, लेकिन लोकप्रियता के मामले में अब राहुल गांधी नंबर 2 पर आ चुके हैं। अब देखते हैं कि आखिरकार जीत किसकी होती है। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।